समझने की कोशिश कीजिए, सारा खेल आपकी भावनाओं का है। आप अपनी भावनाओं को जिस इंसान के साथ में जोड़ लेते हैं, ये उसी के साथ में काम करना चालू कर देती है। अक्सर जब भी रिलेशनशिप टूटता है तो उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आखिर किसी को भुलाया जाए तो कैसे भुलाया जाए, क्योंकि उसको जितना भुलाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज़्यादा हमें याद आता है। उसको जितना हमारे दिमाग से हम निकालने की कोशिश करते हैं वो हमें उतना ही याद आता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप एक दूसरे से पूरी तरह से अटैच हो जाते हो और आपको ये लगता है कि एक दूसरे के बिना ना तो हम रह सकते हैं, ना एक दूसरे के बिना हम जी सकते हैं। आपको ये लगता है कि वो जो पर्सन है सामने वाला, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है और उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। जब आपके मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है और पूरे दिन भर जब आप बातें करते हो, जब भी आपका इस तरह का रिश्ता बन जाता है और उसके बाद में जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बातें बैठ जाती है कि एक पर्सन है जो मुझे प्यार करता है, एक पर्सन है जो मुझे समझता है, एक पर्सन है जो मुझे अच्छे से जानता है और एक ऐसा पर्सन है जिसके सामने मैं अपनी सारी बातें रख सकती हूँ और वो मेरी बातों को समझेगा भी। जब आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बातें बैठ जाती है तो उसके बाद में जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो आपको रह रहकर उस आदमी की याद सताती है। उसका रीज़न यही होता है कि आपके दिमाग में वो इंसान पूरी तरह से बैठ गया है। आप अब भले ही उसे कितनी ही कोशिश करो भूलने की, लेकिन आप उसे नहीं भुला पाते हो। देखिए, उसको भुलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस भी इंसान से आप रिलेशनशिप में थे और आपका अब रिलेशनशिप टूट गया है, तो उसके बाद में सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जब टूटा था तो वो किस वजह से टूटा था। इसके बारे में सोचें और विचार करें। अगर सामने वाला पर्सन ये चाहता है कि मुझे इससे रिश्ता नहीं रखना है और वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता है, उसने अपने पूरे दिमाग में पूरी तरह से बात बिठा ली है कि मुझे इस इंसान के साथ में बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना है, तो आप उसे ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती का रिश्ता आप ना तो खुद संभाल पाएंगे ना ही वो संभाल पाएगा। देखिए, जब भी ऐसे रिश्ते में बात हो तो आप खुद ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाले को हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना है और सामने वाला साफ साफ ये कह रहा है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो आखिर आप उस रिश्ते में क्यों बदलना चाहते हो। अब उसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप ये चाहते तो हो कि उसे भूल जाएं, लेकिन आप उसे भूल नहीं पाते हो। देखिए, इसकी बड़ी वजह क्या होती है, जब भी आप किसी से रिलेशन में होते हो तो आपके दिमाग में उसकी बातें और उसकी इमेज और उसके साथ बिताए हुए पल आपके दिमाग में पूरी तरह से स्टोर हो जाते हैं और आप जब भी एकांत होते हो या फ्री होते हो या जब भी आपका मन नहीं लग रहा होता है तो आपको उस पर्सन की याद आती है और आप उस पर्सन से बात करना चाहते हो। तो आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि अगर सामने वाला रिलेशन में नहीं रहना चाहता है तो उससे पहले तो रिलेशन तोड़ना है, उससे रिलेशन में अलग होना है, आगे मूव ऑन करना है, क्योंकि ज़िंदगी एक के पीछे अगर आप लगा के चलोगे तो वो ज़िंदगी जीना नहीं होता है। इस दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना जब घटित हो जाती है ना, उसके बाद भी इंसान जीना नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो आपके जीवन में एक ब्रेकअप हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर सामने वाला इंसान नहीं रहना चाहता तो हम भी उस इंसान के साथ में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें ना तो झूठी रेस्पेक्ट चाहिए और ना ही झूठा रिश्ता चाहिए। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बातें डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि जो इंसान था हमारे साथ में वो अब हमारे साथ में बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ना ही वो इंसान हमारे साथ में किसी तरह का रिश्ता रखना चाहता है। तो उस इंसान से क्यों ना हम भी अलग हो जाएं। जब ये आप बार बार खुद को समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग इस बात को धीरे धीरे समझना चालू करेगा। खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखें, खुद के दिमाग को बिल्कुल भी फ्री ना रखें। जब भी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको उसकी याद आ रही है, आप या तो मूवी देखने लग जाए या आप कोई ऐसा काम करने लग जाए जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपकी उस काम में रुचि बनी रहेगी और आप उस काम को बड़े ही अच्छे तरीके से करोगे। आपको उस वक्त उस इंसान की याद भी नहीं आएगी। इसलिए अपने दिमाग को बार बार ये गाइड करें कि वो इंसान हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, हम इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बंधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद में ये समझने की कोशिश करें कि हमारा दिमाग हमें वही समझाने की कोशिश करता है जो हम कुछ दिनों पहले कर चुके हैं। अगर मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप कुछ दिनों पहले ही टूटी है तो आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन में ही किसी को भूल जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। जब भी किसी इंसान की इमेज आपके दिमाग में बनती है तो दिमाग को टाइम लगता है धीरे धीरे इमेज बनाने में। वो धीरे धीरे क्या करता है, उसके बारे में बातें, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती है। आप अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करिए कि जो इंसान था वो वास्तव में अभी नहीं है और हमें ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है, हमें ज़िंदगी में कुछ करना है।
आप अपने दिमाग को जब लगातार इस तरह से गाइड करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे इन बातों को समझने लग जाएगा और आपके दिमाग में वही विचार भरेगा जो आप अभी सोच रहे हो। जब आप इस तरह के विचार अपने दिमाग में लगातार लेके आओगे तो आपका दिमाग इन्हीं विचारों को मजबूत बना लेगा और किसी को भी भूलना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर ने या आपके बॉयफ्रेंड ने या आपके गर्लफ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दिए हैं, तो वो कोशिश करिए कि वो सारे के सारे गिफ्ट, उनमें फ़ोटोज हो सकती है, कार्ड हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, उन सबको आप एक जगह समेट कर रख दें या कहीं फेंक दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि जब जब वो चीज़ें आपके सामने आएगी तो आपके दिमाग में ये बातें आएगी कि देखो वो पर्सन कितना अच्छा था, उससे मैं प्यार करती थी, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। फिर से आपके दिमाग में वो बातें घूमेगी। तो इससे अच्छा आप उन सभी चीज़ों को दूर कर दें, क्योंकि किसी इंसान के द्वारा अगर आपको कोई चीज़ें दी गई है और वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए उसकी दी हुई चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाती है तो उसकी यादें फिर से आपके दिमाग में ताज़ा हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं या कुछ चीज़ें दी है ऐसी जो आपके पास पड़ी हुई हो, उन सभी को निकाल कर फेंक दें कहीं पे या कहीं पे बांध के रख दें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उन सभी चीज़ों को फेंक दें, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास जितने दिनों तक रहेगी आपको उसकी याद आती रहेगी। कोशिश ये करें कि खुद को बार बार ये समझाए कि मैं उसको भूल सकता हूँ, मैं उसको भूल सकती हूँ, उसे भूलना आसान है, मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल अब नहीं रहना है, सामने वाला इंसान मुझसे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना सामने वाला मेरी बिल्कुल रेस्पेक्ट करता है। जब आप अपने अंदर बार बार ऐसी बातें डालेंगे और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले के साथ में हम ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं रख सकते, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको ये समझाना शुरू कर देगा कि सामने वाला इंसान हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता और हम इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बंध रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग को इसी तरह से गाइड करना है बार बार, और आप अपने आप को उन कामों में व्यस्त रखें जो आपको अच्छे लगते हो। अगर आप अपने आप को जितना ज़्यादा व्यस्त रखेंगे आप उस इंसान को उतना ही जल्दी भूलेंगे। तो ये कोशिश करें कि आप अपने दिमाग को गाइड करें किसी को भूलने के लिए। देखिए, अगर आप किसी एक पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं तो ये आपका सोचना पूरी तरह से गलत है। आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं और आपको अपने गोल पूरे करने हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको पूरी दुनिया में नाम कमाना है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं उसी इंसान के पीछे पड़ा रहूं जो मुझे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देता, जो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता है, देखिए दोस्तों, आप किसी इंसान के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो ये आपका सोचना पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आपके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिसको आपको जीना है, आपको अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करना है, आपको अपने जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करनी है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको अपने जीवन के सारे लक्ष्यों को पूरा करना है। किसी के पीछे पड़ के आप अपने जीवन को ख़राब नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी एक ही पर्सन के लिए अपने जीवन को ख़राब कर लूँ और वो भी उस पर्सन के लिए जो ये चाहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ, तो ये आपका सोचना पूरी तरह से गलत है। देखिए, आप जितनी कोशिश करेंगे अपने दिमाग को ये समझाने की कि जो सामने वाला इंसान है वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तो आप उस इंसान को आराम से भूल जाओगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको बार बार खुद को ये समझाना पड़ेगा और अपने दिमाग में ये बातें डालनी पड़ेगी कि सामने वाले इंसान को हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और हम ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंध रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ये समझना है और सोचना है और विचारना है। आपके विचार ही आपको इस चीज़ से आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए कोशिश करें जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हो तो आप इन चीज़ों से आगे निकलें और अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें। अगर आप ये विचार नहीं करोगे कि आपके सामने बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है, तब तक आप इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए कोशिश करें कि खुद को ये समझाएं बार बार और खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जो आपको अच्छे लगते हों, क्योंकि जो काम आपको अच्छे लगेंगे वो आपको करने में ज़्यादा मजा आएगा। और जितना समय निकलता जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद में जितना समय आप निकालोगे धीरे धीरे करके, उसके साथ में वो यादें धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी और जैसे जैसे पुरानी होगी तो ये समझ लेना कि वो आप भूलना चालू कर रहे हो। जैसे आप खुद को व्यस्त रखेंगे दूसरे कामों में और खुद को आगे बढ़ाने के विचार रखेंगे, वैसे वैसे आपका फास्ट जो है बीतता जाएगा और आपको ये लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में जो ऐसे पल आए थे वो अभी निकल गए हैं और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्या वो इंसान जब आपकी ज़िंदगी में नहीं था, जब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आया था, तो उससे पहले भी तो आप अच्छे से जी रहे थे, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो आखिर अब ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, जब सामने वाले ने आपको पूरी तरह से मना ही कर दिया। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, सारा खेल आपकी भावनाओं का है। आप अपनी भावनाओं को जिस इंसान के साथ में जोड़ लेते हैं, ये उसी के साथ में काम करना चालू कर देती है। अब ये देखना, आपको उसी इंसान की फिक्र ज़्यादा होती है जो आपसे जुड़ा हुआ रहता है, जो आपसे टच में रहता है, लेकिन आपको उन इंसानों की कभी फिक्र नहीं रहती है जो आपसे बहुत दूरी पर है, जिनका आपसे कोई रिलेशन नहीं है, जिनका आपसे कोई जुड़ाव नहीं है, ना उनसे आपकी कोई बात होती है।
तो रिलेशन का मतलब यही होता है कि जिन लोगों से आपका अटैचमेंट है वो आपके पास होते हैं, उनसे आपकी बातें होती हैं, उन्हीं की यादें आपके दिमाग में घूमती हैं। तो आप ये समझिए कि दिमाग जो है अटैचमेंट के आधार पर काम करता है। जितना ज़्यादा आपका किसी के साथ अटैचमेंट होगा, आपका दिमाग आपको उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा याद दिलाएगा। तो ये कोशिश करें कि आप किसी को भुलाने के लिए अपने दिमाग का सहारा लें और अपने दिमाग को बार बार गाइड करें। इससे आप किसी भी इंसान को बड़ी ही आसानी से भूल सकते हो।